नमस्कार, मैं सूरज शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत क्लास 8th का 3rd चैप्टर डिजी भारतम। डिजी भारतम डिजिटल इंडिया, इसके मूल भाव को लेकर लिखा गया है कि इसमें हमारे वैज्ञानिकों ने किस किस तरह की तरक्की की, पहले कैसा समय था और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता चला गया। और कोई समय होता था कि हम बोल और लिख भी नहीं पाते थे और आज हम एक क्लिक के द्वारा ही सब कुछ कर लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदलती गई। प्राचीन काले, पुराने समय में ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में जो ज्ञान लेने और देने का साधन था वह मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें, और विद्या भी वैदिक रीति रिवाजों से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद तालपत्र और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तित होते हुए समय में कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। जो मन में आए हुए सभी विचार हैं और जो भाव हैं उनको कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, और जो टाइपराइटर, टंकण यंत्र होता है टाइपराइटर, टाइपराइटर के आविष्कार ने तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। जो लिखी हुई सामग्री थी वह बहुत समय तक सुरक्षित रखी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। जो वैज्ञानिकों के प्रयोगों की जो प्रगति यात्रा थी, जो उनकी तकनीक थी, उनकी प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, दोबारा भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, और आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नाम के यंत्र से अर्थात कंप्यूटर के द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें सभी जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते इसमें, कागज के उद्योगों में वृक्षों का उपयोग होता था और वृक्षों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों के कटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और यह पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में भी बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवान। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह जो है रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, और बैंक आदि में भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय सहायक संति, और बहुत अधिक जो प्रयोग हैं वह कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। मुद्रा विनिमय ये होता है कैशलेस ट्रांजैक्शन, इसने लिखा भी है इंग्लिश में। तो कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत,
कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य वायु यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज जो है रेल यात्रा पत्र अर्थात रेलवे टिकट और या हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वाणी पत्राणी अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सभी के सभी ये जो पत्र हैं, सभी के सारे ये जो दस्तावेज हैं, टिकट हैं, हमारे चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्रया आनंद है गृही में, जिसको यानी संदृश्य जिसको दिखाकर हम सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आज जो है रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सभी जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तद दिनम नाति दूरम, वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते, जब हमारे हाथ में एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्य में, कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल सभी कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ होगा, सक्षम होगा। वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, और हमारी जेब में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्ता प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्र आदि की अनिवार्यता भी लगभग समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, और नए नए ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। शब्दकोश जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं जी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि च न भविष्यति। अपरिचित मार्ग, जिस जो अनजान रास्ता है उसके ज्ञान के लिए भी मार्गदर्शक जो मानचित्र है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, उसकी आवश्यकता का भी अनुभव नहीं होगा। ये तत्सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए अर्थात होटलों में कमरा बुक कराने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालयों में हॉस्पिटल्स में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी शुल्क देने के लिए अर्थात अपनी फीस देने के लिए, किम बहुना, और इससे अधिक क्या कहूँ, दानमपि दातुम, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र में वालम, मोबाइल ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसे राम है। डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था क्लास 8th का चैप्टर 3। धन्यवाद।